जादुई खीर की मजेदार कहानियां। सिन एक रहस्यमय दुकान और जादुई खीर। गर्मियों की छुट्टियां थीं। अर्जुन और उसकी छोटी बहन मीठू अपने नाना नानी के गांव में रहने गए थे। गांव का नाम था मिठासपुर। यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ हर घर में मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान बनते थे। एक शाम जब अर्जुन और मीठू गांव की गलियों में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई खीर, एक चम्मच में 1000 स्वाद। अर्जुन भैया, ये क्या दुकान है? मीठू ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं, पहले कभी यहाँ दुकान तो नहीं थी, अर्जुन ने कहा। दुकान के अंदर एक बूढ़ी दादी बैठी थीं, जिनके हाथ में एक चमकदार कलश था। उन्होंने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चों, मेरी जादुई खीर चखो। अर्जुन और मीठू ने एक चम्मच खीर मुंह में डाली और फिर क्या हुआ? सिन दो खीर पीते ही गायब हो गए बच्चे। जैसे ही खीर का पहला स्वाद जीभ पर आया, अर्जुन और मीठू ने अपने आसपास का वातावरण बदलते हुए देखा। वे अब उस दुकान में नहीं थे, बल्कि एक विशाल जंगल में खड़े थे, जहां पेड़ों पर चॉकलेट और आइसक्रीम के फल लगे थे। यह कहाँ आ गए हम? मीठू ने डरते हुए पूछा। तभी एक हंसमुख बौना आया और बोला, स्वागत है मिठास जंगल में। यहाँ हर चीज मीठी है, लेकिन सावधान रहना। जो भी यहाँ ज्यादा मिठाई खाता है, वह हमेशा के लिए मिठाई बन जाता है। अर्जुन ने देखा कि कुछ बच्चे चॉकलेट की मूर्तियों में बदल चुके थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन कैसे? सिन 3 जादुई खीर का रहस्य। बौने ने बताया कि इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर मिट्ठू राक्षस का राज था, जो बच्चों को मिठाइयों में बदलकर उन्हें खा जाता था। केवल जादुई खीर ही उसके जादू को तोड़ सकती है, बौने ने कहा। अर्जुन और मीठू ने ठान लिया कि वे मिट्ठू राक्षस को हराकर सभी बच्चों को बचाएंगे। उन्होंने जंगल में छिपी जादुई सामग्रियों को इकट्ठा किया। हंसते हुए बादल का दूध, सुनहरी चावल की फसल, राज की चीनी जो केवल एक पुराने पेड़ के नीचे मिलती थी, इन सबको मिलाकर उन्होंने विशेष जादुई खीर तैयार की। सिन 4 मिट्ठू राक्षस का सामना। जब मिट्ठू राक्षस ने देखा कि कोई उसके राज्य में जादुई खीर बना रहा है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी मीठी लेकिन खतरनाक जादुई शक्तियों से अर्जुन और मीठू पर हमला किया। लेकिन अर्जुन ने तुरंत जादुई खीर की एक बूंद मिट्ठू राक्षस के मुंह में डाल दी। और फिर राक्षस का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। वह चिल्लाया, नहीं, यह खीर मेरे जादू को उलट रही है। अंत में मिट्ठू राक्षस एक छोटी सी मिठाई में बदल गया, जिसे बौने ने हमेशा के लिए एक जार में बंद कर दिया। सिन 5 घर वापसी और नई शुरुआत। जैसे ही राक्षस हारा, सभी बच्चे जो मिठाइयों में बदल गए थे, वापस सामान्य हो गए। जंगल का जादू खत्म हो गया और अर्जुन मीठू फिर से उसी रहस्यमय दुकान में खड़े थे। बूढ़ी दादी मुस्कुराई, तुमने बहुत अच्छा किया। अब यह जादुई खीर का कलश तुम्हारा है। इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। और फिर दुकान गायब हो गई। जब अर्जुन और मीठू ने घर पहुंचकर यह कहानी सुनाई, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने जादुई खीर से पूरे गांव को खिलाया, तो सबको यकीन हो गया कि यह कोई साधारण खीर नहीं थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? कहानी जारी रखने के लिए बताएं। और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं।